आज हम 6.2 के क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है आपको। सबसे पहले तो दोनों ही क्वेश्चन एक दूसरे के उल्टे हैं, यानी पहले में आपको पैरेलल दे दिए, ये दोनों साइड ट्रेपेजियम दे दिया है और आपसे कह रहा है कि इसे प्रूव करो। अगले वाले में क्या किया है, आपको ट्रेपेजियम प्रूव करना है, ठीक है, ट्रेपेजियम प्रूव करना है और आपको ये वाली लाइन जो दी है वो गिवन में है, इस बार गिवन में है इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़िए, ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ABCD एक समलंब है, इन विच जिसमें AB पैरेलल टू DC एंड इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट, और इसके जो डायगोनल्स हैं इंटरसेक्ट करते हैं ईच अदर। डायगोनल्स को बोलते हैं विकर्ण, इंटरसेक्ट करते हैं मतलब काटते हैं ईच अदर एट द पॉइंट O पॉइंट पर काटते हैं, सो दैट AO अपॉन BO बराबर होना चाहिए CO अपॉन DO के। तो इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। सबसे पहले आपको एक ट्रेपेजियम बनाना है। ट्रेपेजियम की जो विशेषता होती है, प्रॉपर्टी होती है, उसमें दो साइड क्या होती है, पैरेलल होती है। दो साइड जो होती है पैरेलल, समांतर होती है। तो सबसे पहले आप जो सिद्ध करना है उसे लिखेंगे, टू प्रूव AO अपॉन BO इक्वल CO अपॉन DO। क्वेश्चन नहीं है जी, एक ट्रेपेजियम बना लेंगे, उसके बाद इसे लिख लेंगे। याद रखना ट्रेपेजियम में अगर अपन ट्राइंगल देखें तो आप लोग थेल्स थ्योरम कब लगाते थे, जब एक ट्राइंगल में उसके पैरेलल कोई लाइन हो। इसमें कहीं भी अगर अपन इसे हटा दें तो कहीं भी आपको पैरेलल लाइन नहीं दिखेगी, केवल वो साइड्स को छोड़कर, ऊपर नीचे को छोड़कर कहीं भी पैरेलल लाइन नहीं मिलेगी। तो अपन एक कंस्ट्रक्शन कर लेंगे इसमें, जो कहां से कहां तक है, E से लेके O तक। E से लेके O तक हम एक लाइन खींच लेंगे और वो AB और DC दोनों की पैरेलल होगी, क्योंकि अगर EO को हम AB के पैरेलल करेंगे तो ऑटोमेटिक DC की पैरेलल हो जाएगी, क्योंकि दोनों ये तो आपस में पैरेलल ही है। तो अपन लिखेंगे EO पैरेलल टू AB पैरेलल टू DC खींची। यो एक लाइन है जो हमने AB और DC के पैरेलल खींची है। इतनी समझ में आ गई बात। अब देखिए ट्राइंगल ADC में, कौन सा ट्राइंगल है ADC, जो बड़ा वाला ADC। ADC जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में आपको दो साइड्स पैरेलल दिख रही होगी, या एक लाइन एक साइड के पैरेलल दिख रही होगी। जो लाइन है, जो साइड है, तो जो EO है वो किसके पैरेलल है, DC के। EO पैरेलल टू DC। तो इसमें थेल्स थ्योरम लगाएंगे, कैसे लगेगी, AE अपॉन में ED, AE अपॉन में ED, AO अपॉन में OC। देखिए लिख दिया मैंने AO अपॉन में OC। आपको ये पता होना चाहिए, अगर मैं OC को CO लिख दूं तो ही वही बात है। OC को हम CO लिखते हैं तब भी उसी डिस्टेंस की बात होगी। पर जैसे समझ लीजिए कि ग्वालियर से मुरैना हो गई तो मुरैना से ग्वालियर हो गई, मतलब दो डिस्टेंस हो गई आपकी। तो क्या लिखेंगे अपन इसे, AE अपॉन ED एज इट इज, AO को AO ही लिखेंगे, OC को क्या लिख देंगे, CO। अब ट्राइंगल ABD कौन सा ट्राइंगल है, ABD, ऊपर वाला ट्राइंगल बन गया है। तो इसमें क्या होना चाहिए, EO जो है वो AB के पैरेलल है। EO किसके पैरेलल है, AB के। तो फिर से हम थेल्स थ्योरम लगा देंगे, दस फ्रॉम थेल्स थ्योरम। तो इसमें थेल्स थ्योरम लगाएंगे तो क्या होगा, DE अपॉन में EA, DE अपॉन में EA। नीचे की साइड लगाएंगे तो DO अपॉन में OB। देखिए DO अपॉन में OB। इसे रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। देखो क्यों, इक्वेशन फर्स्ट में ऊपर क्या है, AE है और नीचे ED है। इधर देखो EA या AE कहां पर है, नीचे है। तो इसे पलटना पड़ेगा, रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम करना पड़ेगा इसका हमें। लेकिन EA को हम ऊपर ले जाके क्या लिख रहे हैं, देखो E। DE को नीचे लाके क्या लिख रहे हैं, ED। मैंने यहाँ पर लिखा भी है, EA जो है वो AE के बराबर है और DE जो है ED के बराबर है और OB जो है BO के बराबर है, आपस में बराबर है साइड्स। तो अपन इसे कैसे लिखेंगे, ऊपर ले जाके BO लिख देंगे, नीचे से DO लिख देंगे। अब ध्यान से देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों की LHS क्या है, बराबर है, AE अपॉन ED, AE अपॉन ED।
तो बताओ ये दोनों साइड्स क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। RHS बराबर हो जाएंगी, जो LHS है ये भी LHS है, तो RHS क्या होंगी, दोनों रिवाली होंगी, ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगी। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड लगाएंगे तो AO अपॉन CO BO अपॉन DO। अब एक बार ये देख लीजिए प्रूफ में क्या चाहिए हमें, प्रूफ में चाहिए हमें AO अपॉन BO। तो देखो BO को इधर ले आओ, है ना, इस BO को उठा के इधर ले आओ, CO को इधर ले जाओ, मतलब एक्सचेंज करनी है दोनों अपन ने पोजीशन, BO को इधर कर देंगे, CO को इधर कर देंगे, तो BO देखो इधर नीचे आ गया, CO ऊपर पहुंच गया। ये तो प्रूव करना था आपको। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से लगाना घर जाके नहीं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को, इसके को द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, एक चतुर्भुज के जो विकर्ण हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं एट पॉइंट O, एक पॉइंट O पर इंटरसेक्ट करते हैं, काटते हैं, सच दैट AO अपॉन BO, जैसे देखिए इसमें हमने प्रूव किया था AO अपॉन BO CO अपॉन DO, इसमें इस बार गिवन में है AO अपॉन BO CO अपॉन DO क्या है, गिवन में है। तो आपको लिख दिया आगे कि आपको सिद्ध करना है कि ABCD ट्रेपेजियम है। ABCD क्या है, एक समलंब है, इसे प्रूव करने के लिए दे दिया है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे टू प्रूव, डायग्राम वही बनेगा जो इसमें था, सेम डायग्राम रहेगा, ठीक है, इसमें भी कंस्ट्रक्शन थोड़ी चेंज हो जाएगी, बस सिद्ध करना है ABCD एक समलंब है, दैट इज AB पैरेलल टू DC। अगर ये पैरेलल हो जाए दोनों साइड, ये दोनों साइड अगर पैरेलल हो जाए तो ये समलंब हो जाएगा, ट्रेपेजियम हो जाएगा जी। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, किसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे, इस पूरे क्वाड्रिलेटरल में। याद रखना हम इसे दोनों के साइड तो पैरेलल नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों तो पैरेलल नहीं है, तो मैं इसे एक साइड के पैरेलल मान रहा हूं, इस EO को इस AB के पैरेलल मान लो। तो मैंने क्या लिखा, ट्रायंगल ABD में EO पैरेलल है AB के, या फिर मैंने इस तरीके से कंस्ट्रक्शन की है कि जो EO है AB के पैरेलल रहे। एक साइड के तो पैरेलल कर सकते हैं ना अपन उसे, अपन नीचे वाले के पैरेलल कर सकते थे, अपन ऊपर वाले की सिद्ध करते उसे, तब वो सही होता काम। तो अपन लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD EO पैरेलल है AB के, तो इसमें थेरस थ्योरम लगा सकते हैं। थेरस थ्योरम क्या हो जाएगी, DE अपॉन EA DO अपॉन OB। ये ट्रायंगल जी वाला, इस ट्रायंगल की बात हो रही है। तो इन क्वेश्चनों को घर जाके एक बार रिपीट करोगे ना तो और क्लियर होंगे तुम्हें जी। तो DE अपॉन EA DO अपॉन OB। अगली बार मैंने क्या कर दिया है, देखिए हम इससे, इस वाले ट्रायंगल से नीचे वाले ट्रायंगल को, नीचे वाले ट्रायंगल का जो रेशो है साइड्स का, उसे इक्वल करने की कोशिश करेंगे। तो जी वाली साइड इसके भी पैरेलल हो जाएगी। अभी जो हमने किसके पैरेलल मानी, ऊपर वाली साइड के, तो ये वाली साइड हम इसके पैरेलल माने हैं, और अगर मैं इस साइड को इसके पैरेलल प्रूव कर दूं तो अपने आप ऑटोमेटिक ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्रूव हो जाएंगे। तो देखिए इसे अदर थेरस और बेसिस, तो D अपॉन EA D अपॉन EA DO अपॉन OB DO अपॉन OB। तो अपन देखिए इसे क्या लिखेंगे हम, इस तरीके से चाहिए ना अपन को, AE अपॉन ED और AO अपॉन OC, हमें ये चीज चाहिए। तो सबसे पहले अपन इसे ऊपर ले जाके EA को क्या लिख लेंगे, AE। अभी नीचे क्या है, EA है, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होना चाहिए, EA ऊपर जानी चाहिए थी, लेकिन मैंने उसे क्या लिख लिया, AE लिख लिया। क्यों लिखा AE, क्योंकि अभी जब ट्रायंगल लगाएंगे तो AE होना चाहिए, AE अपॉन ED होना चाहिए, तो मैंने उसे डायरेक्ट क्या लिख लिया, AE। अच्छा ऊपर क्या है, DE है, तो नीचे आके मैंने क्या लिख दिया, डायरेक्ट से ED लिख दिया। दिमाग लगाओ थोड़ा सा, इसे ऊपर ले जाएंगे तो इसे क्या लिख दिया मैंने, देखो OB को BO लिख दिया। क्यों लिखा मैंने BO, तो देखो इधर की साइड से BO बन जाएगा, जब अपन इसे भी दूसरे वाले ट्रायंगल को लगाएंगे तब BO, और इसे नीचे लाके नहीं मैंने DO ही लिखा है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। गिवन में क्या दिया है, गिवन में दिया है हमें AO अपॉन BO CO अपॉन DO। तो इसे एडजस्ट कीजिए, देखिए BO अपॉन DO अगर अपन इसे एडजस्ट कर दें, BO अपॉन DO, तो BO को इधर ले जाओ और CO को इधर ले आओ, क्रॉस BO को हम इधर ले गए, CO को अपन इधर ले आए, तो AO अपॉन CO बराबर हो जाएगा किसके, BO अपॉन DO के। अब देखिए ध्यान से, इसकी RHS बराबर है, ये दोनों RHS क्या है, इक्वल है, तो LHS क्या होनी चाहिए,
इक्वल होनी चाहिए। ये दोनों RHS इक्वल हैं तो अपन इसे LHS को भी इस वाली और इस वाली को इक्वल मान सकते हैं। तो क्या लिख देंगे, समीकरण 1 व 2 से फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड। तो क्या होना चाहिए बताइए, AE अपॉन ED वो बराबर होगी AO अपॉन CO के, AO अपॉन CO के। अब एक बार ट्रायंगल को देखिए आप लोग, AE अपॉन ED AO अपॉन OC हो जाए। अच्छा, CO को अपन क्या लिख सकते हैं, OC। AE अपॉन ED AO अपॉन OC हो जाए तो अपन इसे कह सकते हैं कि ये वाली लाइन जो होगी वो इसके पैरेलल होगी, कन्वर्ज ऑफ दिस टर्म। तो देखिए AE अपॉन ED AO और नीचे जो CO लिखा था उसे मैंने क्या लिख लिया, OC लिख लिया है। आप चाहो तो लिख सकते हैं इसे सिंस करके, नहीं सिंस जो OC है सॉरी CO है वो OC के बराबर है, ऐसे लिख सकते हैं। अब जब देखिए जब रेशो दोनों साइड्स की जो रेशो है, ये वाली दोनों साइड्स की, इसके और इसके बराबर हो गए अपनी, तो अपन कह सकते हैं ये लाइन जो दिख रही है EO वो किसके पैरेलल होगी, DC के। तो अपन ने लिख दिया EO पैरेलल होगी DC के, Y का कन्वर्ज ऑफ BPT थ्योरम जो पढ़ी थी उसके कन्वर्ज होगी। ये दोनों क्वेश्चन थोड़े ने स्टैंडर्ड लेवल के हैं, अभी तक पढ़े डायरेक्ट हो जाते थे, लेकिन इनमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा एग्जाम में आपको। EO पैरेलल टू EB, अगर नहीं समझ में एक बार और वीडियो देख लेना, मैं रिकॉर्ड तो कर ही रहा हूं इसे। EO पैरेलल AB अपन ने लेट ही किया था, देखो EO किसके पैरेलल लेट किया था हमने, AB के, है ना, किंतु बट EO हमने AB के पैरेलल लेट किया था। इसका मतलब EO DC के पैरेलल है, EO AB के ही पैरेलल है, तो हम कह सकते हैं AB और DC भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे। जब ये EO DC के पैरेलल है, EO AB के पैरेलल है, तो हम कह सकते हैं AB DC के पैरेलल होगा। तो लिख दिया मैंने AB पैरेलल टू DC, ये हमें प्रूव करना था। ठीक है, इसे नोट डाउन करो अच्छे से।